नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आप सभी क्षेत्रवासियों का स्वागत है। आज एक आलम की जो गई उसमें एक बड़ा घोटाला मिला है, जिसके बारे में हमारे साथ मैम है, उनसे बात करेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है? मैं डॉक्टर दीपा पंवार, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत अल्लम। मैम, क्या प्रकरण था? कल बता रहे हैं कि कुछ समस्या थी, आज जांच की गई, तो एक बार उसके बारे में बताइए। मैं एक्चुअली नगर पंचायत अल्लम में बहुत दिनों से जो एक टेंडर के नाम पे, निविदाओं के नाम पे फर्जीवाड़ा है और बहुत सारे घोटाले हैं, उनको उजागर करने के लिए, उनको सबके सामने लाने के लिए कल जिलाधिकारी महोदय से मिली थी और मैंने उनके सामने सारी की सारी अपनी बातें रखी, अपने शिकायत पत्र रखा, उनके सारे साक्ष्य रखे। तो जिसके लिए मेरी जो शिकायत थी, शिकायत ये है कि नगर पंचायत अल्लम में निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, जो कि 17 जनवरी दोपहर 3 बजे तक के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, जिनकी कुल जो है 80,50,264 रुपए की निविदाएं हैं, जिनमें से कि बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जो कि टेंडर जो उन्होंने न्यूज़पेपर में निविदा निकाली हैं, उसमें सीरियल नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 13, 14 उनमें लगभग 80% कार्य किया जा चुका है, जो कि लगातार 1 महीने से कराया जा रहा है। तो मैंने उनके साक्ष्य फोटो सहित जिलाधिकारी के सामने प्रस्तुत किए। उन्होंने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए टीम गठित की और आज ही मौके पर जांच के लिए भेजा। मैंने मौके पे सारी चीज़ों की जांच करवाई। कौन गए मैम मौके पर जांच के लिए? जांच टीम में जो स्टार्टिंग में पहुंचे, नायब तहसीलदार जी थे उमेश जी, आपके कानून को थे और हाँ जी, लेखपाल थे अंकित नैन, और बाद में मौके पर एक्शन भी थे, एक्शन शामली थे। बाद में मौके पर एसडीएम सर भी पहुंच गए थे, विनय प्रताप भदौरिया जी भी लास्ट मोमेंट पे मौके पर पहुंच गए थे। तो क्या पाया गया जांच में? जांच में स्थल पे वो सारे काम जो मैंने बताए थे कि वो ऑनगोइंग प्रोसेस में है, चल रहे हैं और 80% कार्य किया जा चुका है, वो मौके पर मौजूद थे। अब ये तो प्रशासन के उसमें है कि वो बाद में अपनी जांच में क्या रिपोर्ट देता है, लेकिन मैंने जो शिकायत की थी मैंने मौके पर दिखा भी दी गई है। उसके बाद मेरा प्रश्न एक ये भी है कि नगर पंचायत कार्यालय में या मौके पर न तो चेयरमैन मौके पर पहुंची, न ही अधिशासी अधिकारी मौके पर पहुंचे और न ही हमारे लिपिक मौके पर पहुंचे। चेयरमैन पति जो हत्या के उसमें आरोप में आरोपित है और जमानत पर आया हुआ है 3-4 महीने से, वो मौके पर पहुंचता है, वो सारी बातों का डिस्कशन करता है। तो क्या मेरे कस्बे का ऐसा दुर्भाग्य है कि जो एक हत्या का आरोपित व्यक्ति है, जो जमानत पर आया हुआ है, वो मेरे कस्बे की बागडोर लेगा? वो मेरे कस्बे में देखेगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? तो मैं इस बात के लिए भी आवाज़ उठाती हूँ कि या तो जो चेयरमैन को, जिसे जनता ने चुना है, वो जनता के समक्ष आए, अपने आरोप जो उन पे आरोप लगाए हैं उन आरोपों का खंडन करे। अगर मेरी कोई बात कहीं भी गलत हो तो उस बात के साक्ष्य उपलब्ध कराएं, जैसे मैंने साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। क्योंकि अधिकारियों के नगर पंचायत कार्यालय में जाने के बाद उनसे बहुत बार उनकी फाइल मांगी गई, पत्रावली मांगी गई कि जो शिकायतें मैंने की हैं, तो उन कार्यों की अगर वो वहाँ पे मौजूद हैं मौके पर, तो उनकी पत्रावली होनी चाहिए, लेकिन वो अधिकारियों को कोई भी पत्रावली उपलब्ध नहीं करा पाए। अगर उपलब्ध करा पाए तो सिर्फ वो एक फाइल जिसके टेंडर के बिना पे मैं ये शिकायत कर रही हूँ, वो टेंडर और वो एस्टीमेट। तो जब निविदाएं आज तक, अब तक पूरा टाइम पीरियड हुआ ही नहीं, निविदाएं खोली ही नहीं गई, किसी को कार्य आदेश जारी हुआ ही नहीं, तो फिर ये किस दिव्य दृष्टि से देख पा रहे हैं कि ये कार्य की निविदा इस फला ठेकेदार ने डाली है, इसकी सबसे कम कोटेशन पे निविदा आई है, इसको मिल जाना चाहिए, इसलिए कोई बात नहीं, तुम कार्य पहले ही करा लो। तो इससे बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत लिपिक, तीनों मिलकर ये आपस में घोटाला कर रहे हैं, सरकारी धन का गबन कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और अपनी जेब भर रहे हैं। चलिए, आपने देखा मैम से बात हुई, सबसे बड़ी बात निकल के आई है कि फर्जीवाड़ा चल रहा है। जो बात कह रहे हैं, अभी साक्ष्य मौजूद होंगे, उस पर अधिकारी क्या जो है नतीजे लेंगे वो एक अलग बात है, मगर बड़ी बात यह है कि योगी राज में ये इस तरह की घटनाएं चल रही हैं कि कोटेशंस बनाई जा रही हैं, जो टेंडर निकाले हैं वो 17 तारीख से, जैसे मैम ने बात की कि 17 जनवरी से होने थे, मगर वो कार्य 80% पहले ही हो चुका है। इसमें कौन कौन लोग लिप्त हैं? क्या अधिकारियों के बिना ऐसा काम हो सकता है? क्या अधिकारियों का इसमें बड़ा रोल है? ये एक प्रश्न बनता है। क्या डीएम साहब इसमें न्याय दिला पाएंगे? क्या व्यवस्था रहेगी? क्या उन पर उचित कार्रवाई होगी? क्या
इस नगर पालिका की जैसे बात कर रहे हैं मैम, तो पब्लिक जो है उनका क्या विचार आया इस पे? पब्लिक तो इन सब चीजों से अनभिज्ञ है, पब्लिक को कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि जो मैंने बताया है तो आप जैसे इस चीज में लगे, आपको कैसे कहीं से सूचना मिली? हाँ, मैंने एक्चुअली मेरे को इसकी टेंडर की कॉपी मिल गई पेपर की, तो मैंने देखा ये टेंडर तो अभी कल 17 जनवरी तक निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और कार्य तो 1 महीने से चल रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज पहले तो मैं भी ये था कि शायद टेंडर हो चुके होंगे और इसलिए कार्य चल रहा है। तो जब उस पर देखा कि नहीं, सभी तो 17 जनवरी तो इनकी निविदाएं आमंत्रित की हैं, तो फिर कैसे टेंडर हुआ, इसलिए फिर मैं एकदम जिलाधिकारी से मिली, जहाँ आम पब्लिक में बहुत कम लोगों को पता है। आज काफी लोगों को पता चल गया कि ये इस तरह का घोटाला कर रहे हैं। दूसरी समस्या ये है कि आम जनता जो है वो ये जानते हुए भी कि ये गलत कर रहा है, जो ये नगर पंचायत चेयरमैन पति है, इसके इतना इसका भय रखती है कि इसके सामने कोई बोलता नहीं है। कौन है चेयरमैन? चेयरमैन श्रीमती रीना उर्फ मेघा, पत्नी अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार जी चेयरमैन का पदभार संभाल रहे हैं, आपके कहने का भाव हाँ, ये है। नहीं 3-4 महीने तक चेयरमैन जो हैं मौजूदा श्रीमती रीना वो ही पद संभाल रही थी, लेकिन जब से जमानत पे छूट के आए हैं तो उन्होंने चेयरमैन को एक साइड दरकिनार कर दिया है और जहां भी नजर आते हैं मौके पे वो अश्विनी कुमार ही नजर आते हैं। एक गनर अपने साथ में रखते हैं जिससे लोगों में उनका अपना भय व्याप्त करते हैं, ऊंची आवाज में बोलना, दहाड़ना, चिल्लाना, डांटना, ये उनकी प्रवृत्ति है। तो आप खुल के आए, मतलब आप नहीं उस चीज से डरे? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। मैं डरती हूँ तो सिर्फ एक ईश्वर से डरती हूँ और मैं किसी से नहीं डरती। तो जैसे आप लोगों ने अधिकारियों के सामने साक्ष्य पेश किए हैं, एसडीएम साहब भी मौके पे थे और अन्य जो भी इस अधिकारी हैं वो भी पहुंचे, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको सारी चीज देखने के बाद? उन्होंने दिया कि हम इसमें अपने वो, क्योंकि इस बात से तो वो भी नहीं नकार सकते कि मौके पर सारी चीजें मिली। 1-2 चीजों के लिए उनका कहना है कि जी हमने तो अपने निजी खर्च से ऐसे ही करा दी, ठीक है, हमें इसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं। अगर उन्होंने निजी खर्च से कराई ये तो है, एक फिल्मी सीन हो गया कि भाई काम बिल्कुल, होने से पहले हाँ, अपनी जेब से करा रहे बिल्कुल, हैं। तो आप श्रमदान में घोषित कर दो। ये तो हमारा नगर पंचायत का सौभाग्य होगा कि नगर पंचायत का विकास भी होगा, नगर निधि या नगर पंचायत का धन जो है, सरकारी धन जो है वो भी खर्च नहीं होगा, नगर पंचायत चेयरमैन अपनी जेब से करा देगा, तो बहुत अच्छी बात है। इसमें तो एक तरह से जैसे सूर्यवंशम फिल्म की बात करें उस तरह का एक सीन नजर आ रहा है। क्या ये घोटाले चलेंगे, क्या इन पर कार्रवाई होगी? क्योंकि डीएम साहब है जो शामली के, वो बड़े सूझबूझ से और सही फैसले लेते हैं। देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होगी। इसी के साथ इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।